स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले दिनों INS विक्रांत के कमीशन ने एक बार फिर इंडिया के इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी को चर्चा में ला दिया है। पहले से मौजूद INS विक्रमादित्य और हाल ही में INS विक्रांत के कमीशन के बाद इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, जो इंडियन ओशन के 2 फ्रंट पर बतौर सेफगार्ड मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ क्रिटिक्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि इंडिया के लिए चैलेंज चाइनीज सबमरीन्स हैं, जो ज्यादा खतरनाक हैं और इंडिया के पास उनसे निपटने की प्रॉपर तैयारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया इस मामले में बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठा है, बल्कि चाइना के मंसूबे से निपटने के लिए और पानी में छुपे उसके सबमरीन्स को तबाह करने के लिए इंडिया के पास P-8I एयरक्राफ्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि P-8I एयरक्राफ्ट में ऐसी काबिलियत है कि वो चंद सेकंड में ही दुश्मन देशों की सबमरीन्स को तबाह करने का मादा रखता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम P-8I एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से P-8I एयरक्राफ्ट के तमाम फंक्शंस और उसकी कैपेबिलिटी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया के उन नेवल फ्लीट एक्सपेंशन की भी चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम आज चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 14 सितंबर को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन, किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वॉरफील्ड में सबमरीन्स का रोल्स काफी पुराना है और शुरू से ही इसका इस्तेमाल एक घातक हथियार के तौर पर होता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सबमरीन्स का ऐसा ही एक रूप देखने को मिला था, जब 7 मई 1915 को साउथ आयरलैंड कोस्ट पर जर्मन सबमरीन या यू बोट ने RMS लुसिटानिया नाम के ब्रिटिश शिप को मार गिराया था। तब उस शिप में सवार करीब 1200 लोग भी मारे गए थे, जिसमें 128 अमेरिकन नागरिक शामिल थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी घटना के बाद खुद को यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखने और न्यूट्रल रहने की पॉलिसी को दरकिनार कर यूएस ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली थी। खैर, इन अटैक्स और आने वाले अनेक वॉर्स और थ्रेट्स के कारण किसी देश की ओशियन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में सबमरीन्स धीरे धीरे प्रोमिनेंट रोल लेती चली गईं। आज भी सबमरीन को कई देशों ने इंपॉर्टेंट वेपन्स के तौर पर अपनी वॉर फ्लीट में शामिल किया है। आइए अब आते हैं 21st सेंचुरी की दुनिया में। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले कुछ समय से काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चाइना अरेबियन सी और इंडियन ओशन में भी अपनी दखल अंदाजी बढ़ाता जा रहा है। इंडियन ओशन के जरिए चाइना इंडिया को घेरना चाहता है, जिसके लिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया को घेरने की चाइना की इस पॉलिसी को हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है, जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है, जो कंबोडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से होते हुए सूडान तक जाती है। इंडिया को घेरने के लिए चाइना इन रूट्स के पोर्ट और आइलैंड को अपना बना रहा है, यानी साउथ चाइना सी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक और बे ऑफ बंगाल से अरेबियन गल्फ तक पूरे इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिक बेस तैयार करने के साथ ही उसकी सबमरीन्स इंडियन ओशन में अपनी जगह बनाने की फिराक में लगी रहती हैं।
लेकिन शायद चाइना ये भूल रहा है कि उसको इंडियन ओशन रीजन में मात देने के लिए इंडियन नेवी ने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है। इंडिया से किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड चाइना को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया ने पहाड़ों और मैदानों के साथ अब समुद्र में भी चाइना को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स के मुताबिक आज चाइना के पास 79 सबमरीन्स मौजूद हैं, वहीं इंडिया के पास महज 16 सबमरीन्स हैं। ऐसे में ये आंकड़े इंडिया के लिए चिंताजनक है, लेकिन आपको बता दें कि इन आंकड़ों से चिंता करने वाली बात शायद उतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास एक ऐसा शिकारी है जो हवा में रहकर पानी में अपना शिकार ढूंढ लेता है। ये दुश्मन देशों की सबमरीन्स को पलक झपकते ही धराशायी करने की काबिलियत रखता है, इसलिए इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शिकारी का नाम है P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। आइए इंडियन नेवी के शिकारी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, P-8I बाज की नजर और चीते की तेजी से हमला करने वाला इंडियन नेवी का ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे दुश्मन की सबमरीन्स का बचना मुश्किल है। वैसे एक कहावत है कि एक तीर से दो शिकार करना, और P-8I इस मिसाल में फिट बैठता है। ये मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW, एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी ASUW और सर्विलेंस एंड रिकॉनिशंस में कैपेबल है। यानी P-8I ऐसा शिकारी है जो वॉरफेयर के तीनों क्षेत्रों में शिकार करने में कैपेबल है। ये ना सिर्फ मैरीटाइम सर्विलेंस के काम आता है, बल्कि ग्राउंड और एयर सर्विलेंस को भी बखूबी अंजाम देता है। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन की वॉरशिप्स और सबमरीन्स को चंद सेकंड में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी ऑफर करती हैं। एंटी सबमरीन रोल में ये एयरक्राफ्ट आज दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। P-8I एयरक्राफ्ट में मैग्नेटिक एनोमेली डिटेक्शन सिस्टम यानी कि MED लगा है, जो पानी के अंदर छिपी सबमरीन्स को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे रडार लगे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस सर्विलेंस और स्पाइंग में कैपेबल है। इसमें आगे की तरफ यानी इसकी नोज पे सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR लगा है, जिसकी खासियत है कि दिन हो या रात या किसी भी मौसम में कितने भी घने बादलों के बीच आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। वहीं इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर या फिर इंफ्रारेड सिस्टम्स लगे हैं, जिससे हाई डेफिनेशन पिक्चर और वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं। बोइंग P-8 पोसाइडन को मल्टी मिशन मैरीटाइम यानी कि MMA एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट वेपन्स लगाए जा सकते हैं। इंटरनल बे पर 5 हार्ड पॉइंट और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट पर लगाए जाते हैं। वहीं इसमें कई तरह के ट्रेडिशनल वेपन्स का भी यूज किया जा सकता है, जैसे मार्क 54 टॉर्पीडो, मार्क 84 डेप्थ चार्जेस हार्पून, एंटी शिप मिसाइल्स, माइंस और दूसरे वेपन्स। साथ ही में ये सोनोबुईज ड्रॉप और मॉनिटर करने में कैपेबल है। ये अपने साथ 129 सोनोबुई ले जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनोबुई गहरे पानी में छुपी सबमरीन्स को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। इसके अलावा P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट से एंटी शिप मिसाइल भी दागी जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सबमरीन्स के लिए मौत का समान है। ये एयरक्राफ्ट ऑफेंसिव के अलावा खुद का डिफेंस भी बेहतर तरीके से कर सकता है। इसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी लगाए गए हैं, जैसे रडार वार्निंग रिसीवर RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAW और डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स DIRCM। वहीं P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में इंडियन इक्विपमेंट्स भी लगे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोए IFF सिस्टम। IFF सिस्टम में 2 सब सिस्टम है। एक है IFF 1410 ट्रांसपॉन्डर, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, जबकि दूसरा सब सिस्टम है IFF इंटेरोगेटर, जो इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है। दोस्तों, P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में टोटल 9 लोग उड़ान भर सकते हैं। 2 फ्लाइट क्रू मेंबर और बाकी लोग मिशन पर काम करते हैं। P-8I US नेवी के डेवलप किए P-8A पोसाइडन का इंडियन वेरिएंट है, जिसे खास तौर पे इंडियन नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी 2009 में $2.1 अरब में 8 P-8I खरीदने की डील की थी। इसके बाद जुलाई 2016 में $1.1 अरब में 4 और P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया था। इस सभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो चुकी है और इस तरह इंडिया के पास टोटल 12 P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट आज मौजूद हैं।
दोस्तों इंडियन नेवी के मुताबिक 2013 में 8 P-8I एयरक्राफ्ट का पहला बैच मिला था, जिसे तमिलनाडु के अराकोनम में इंडियन नेवल एयर स्टेशन INS रजाली में तैनात किया गया है। फर्स्ट बैच के P-8I एयरक्राफ्ट ने रिटायर्ड हो चुके Tu-142 की जगह ली है। आपको बता दें कि Tu-142 एयरक्राफ्ट्स ने 29 इयर्स तक नेवी को अपनी सर्विस दी, जिसने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कैंपेन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जबकि सेकंड बैच में मिले 4 एयरक्राफ्ट्स को गोवा के डाबोलिम में स्थित INS हंसा के एक पार्ट इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 पर कमीशन किया गया था। सेकेंड बैच के एयरक्राफ्ट्स ने इंडियन नेवी के फर्स्ट IL-38SD एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया है। IL-38SD एयरक्राफ्ट 44 इयर्स तक देश की सेवा करने के बाद इसी साल 17 जनवरी को रिटायर्ड किए गए थे। IL-38 एयरक्राफ्ट को 1977 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और ये अपनी पूरी सर्विस में फॉर्मिडेबल एयर एसेट बना रहा। अब इंडियन नेवी फ्लीट में शामिल P-8I 2050 तक अपनी सर्विस देंगे। P-8I के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडिया ने ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर किया है। वहीं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने P-8I के लिए MK-54 टॉर्पीडो के लिए यूएस के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स FMS प्रोग्राम के तहत 423 करोड़ रुपीस की डील की है। यदि पोसाइडन 8I के रेंज की बात करें तो ये 2200 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। वहीं 2 कॉकपिट वाला ये प्लेन बेहद छोटे रनवे पर लैंड कर सकता है। साथ ही ये मिसाइल्स, बॉम्ब और माइंस को लेकर 490 नॉटिकल माइल्स या 789 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएस नेवी के डेवलप किए गए इस शानदार शिकारी का पहला इंटरनेशनल बायर इंडिया ही था, जिसके बाद कई देशों ने इसको खरीदा और कुछ ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। इसके बेहतरीन खूबियों और तमाम खासियत की वजह से यूएसए नेवी, इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इसे अपनी वॉर फ्लीट में शामिल किया है। वहीं ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल करती है। आज दुनिया भर में 140 P-8 एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं, जो बिना किसी एक्सीडेंट के सक्सेसफुली उड़ानों को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन नेवी वैसे तो इसे मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए यूज करती है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 2020 और 2021 में ईस्टर्न लद्दाख में भी हो चुका है। आपको याद होगा कि उस समय इंडिया के अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन अपने पीक पर था। ऐसे में चाइनीज ट्रूप्स और उनके मैन्यूवर्स पर नजर रखने के लिए P-8I लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। P-8I के अलावा इंडिया अपने सबमरीन पावर को भी बढ़ा रहा है। फिलहाल इंडियन नेवी 16 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिसमें INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर से लैस है। चाइना और पाकिस्तान की ओर से इंडियन ओशन में लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडिया ने नेवी की ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को नेवी में शामिल करने की तैयारी में है। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इन सबमरीन्स को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स द्वारा उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 सालों में ये सबमरीन्स नेवी में शामिल हो जाएंगी। आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती डिजाइन स्टेज को सक्सेसफुली पूरा किया जा चुका है और DRDO की मदद से नेवल डिजाइन डायरेक्टरेट अब इसकी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड डिजाइन को बनाने की तैयारी में है। वहीं विशाखापट्टनम की शिप बिल्डिंग सेंटर में अरिहंत सीरीज की एक दूसरी सबमरीन को भी बनाया जा रहा है। दोस्तों इन सब के अलावा इंडिया ने रशिया के साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन की एक डील की है। $3 बिलियन की इस डील के तहत 2025 तक इंडिया को अगले 10 साल के लिए एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलेगी, जिसे INS चक्रा 3 के नाम से जाना जाएगा। इस सबमरीन में इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम प्रेजेंट है, जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने में सक्षम होगा। इससे पहले इंडिया ने 1988 में 3 साल के लिए रशिया से फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स INS चक्रा लिया था, जिसके बाद सेकंड INS चक्र 2012 में 10 साल की लीज पर लिया गया, जो रशिया वापस लौट चुकी है। दोस्तों इंडिया के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जिन्हें SSK कहा जाता है। वहीं एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, जिसे SSN के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। SSK में 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन हैं, जिन्हें 1980 में जर्मनी की मदद से इंडिया में खरीदा और बनाया गया था। वहीं 8 किलो क्लास या सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स हैं, जिन्हें 1984 से 2000 के बीच रशिया से खरीदा गया। इसके अलावा 3 कलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, जिन्हें फ्रांस से डील के बाद मंगाया गया था।
तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज सबमरीन्स को सबक सिखाने के लिए बाज की नजर से चौकन्ना P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद है। लेकिन इंडिया जिस तरह तीनों तरफ से कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, ऐसे में ऐसे और एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि इंडियन नेवल फ्लीट में 6 और P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के जल्द ऐड होने की उम्मीद है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी और भी एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि चाइना जिस तरह से इंडिया के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, उसे भेदने के लिए P-8I सबमरीन किलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। P-8I की ताकत और सबमरीन्स की शक्ति दोनों मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन साबित होंगी और दुश्मनों की घेराबंदी को भेदने में अहम रोल प्ले करेंगी। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस P-8I एयरक्राफ्ट के ऊपर। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ P-8I एयरक्राफ्ट्स can be a game changer in naval conflicts in Indian Ocean region. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।